भीम ज्योति बुद्ध विहार ग्राम सभा बैदौली, उसी स्थान पर हम मौजूद हैं। और यहाँ हर साल की भांति इस साल भी 4 और 5 तारीख के डेट में, यानी आज 2 तारीख है, इसी महीने में 4 और 5 तारीख में यहाँ मेला बहुत विशाल लगेगा। इसी के संबंध में जानकारी जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को बताने के लिए भीम ज्योति बुद्ध विहार पर हम खड़े हैं। और यहाँ के जो जिम्मेदार पर्सन हैं, जिन लोगों के द्वारा मिल करके इतने बड़े मेला लगाए जाते हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे। वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम दिखाते हैं। सबसे पहले जागरूकता से ज़्यादा जागरूक देने वाले जय भीम बुद्ध विहार पूरे भारत को, ये जो शब्द बुद्ध विहार जो गौतम बुद्ध जी हैं, उनके संबंध में हम चर्चा सोनू बाबू से करेंगे। वो क्या कहते हैं। आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद, जो आपने हमारे इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए हम लोगों के बीच में आए। और मैं बता दूं कि यह जो कार्यक्रम 5 नवंबर 2025 को होना है, यह कोई नया कार्यक्रम नहीं है। यह जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ये विशाल बुद्ध मेला का आयोजन जो 5 नवंबर 2025 को होना सुनिश्चित है जी। यह इस मेले की शुरुआत विगत 39 वर्ष पहले हम सभी के अगुआ मार्गदर्शक श्रद्धेय हरिबोध जी किए थे, जो हमारे बीच नहीं हैं। मैं उनको नमन करता हूं। उन्होंने हमेशा से जब इस मेले को लगवाते थे तो इस बात की चिंता हमेशा व्यक्त करते थे कि हमसे तो हमेशा इस बात को शेयर किया उन्होंने कि सोनू बाबू, अगर आज तो ये मेला हम हैं तो लग रहा है, अगर हम ना रहें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ये मेला रुक न जाए। तो हम लोगों ने, हम हैं, शिवेंद्र भाई हैं, हम लोग आपस में बैठक किए। बैठक करके उनको हमेशा से आश्वस्त करते रहे। वहां हम कहेंगे एक शब्द, अंबेडकर जी ने कहा था, और उस जमाने में, जिस समय में भारत को आजाद करने के जो उन्होंने इतनी बेड़ियों को काट करके यहां तक पहुंचाया, आज भीमराव अंबेडकर अमर हैं और गौतम बुद्ध का ही सारे चारों तरफ प्रशंसाएं होते हैं। लेकिन अब वो चीजें नहीं हैं। और वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, अब हजारों ऐसे हमारे सेनानी हैं जिन पे आप चर्चा कर रहे हैं, और जो उनका संदेश हरिबोध का है आप बता रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के आप पात्र हैं। आगे बताएं। तो हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया जी कि जो जिस मेले की शुरुआत आपने किया, जिस बुद्ध विहार का स्थापना आपने किया, उस बुद्ध विहार को, उस मेले को हम लोग कभी रुकने नहीं देंगे, उसको और विशाल रूप देंगे। और हम लोग हरिबोध, हम सभी के बीच में लगभग 4 या 5 वर्ष हो गए हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो ये मेला लगाया गया था, ये बुद्ध धम्म का जो संदेश क्षेत्रों में पहुंचाया गया था, उसमें और रफ्तार पकड़वाने का काम किया हम लोगों ने। इस मेले को विशाल रूप दिया। और इस बार जो 5 नवंबर 2025 को मेला लगने वाला है, वह मेला इस क्षेत्र का ही नहीं बल्कि इस जिले का नाम रोशन करेगा। और इस बैदौली ग्राम सभा का नाम पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हम लोग फैलाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको ये सुनने को भी मिलेगा कि अगर भारत में कहीं विशाल बुद्ध मेला का आयोजन होता है तो वो ग्राम सभा बैदौली निचलौल में होता है। और इसी के लिए हम लोगों ने तैयारियां जो है कि 1-2 महीने से हम लोग लगे भी हुए हैं। हमारे इस कार्यक्रम में जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो शिवेंद्र भाई हैं।
उनके द्वारा जो है कि काफ़ी जो मेहनत भी किया जा रहा है। और सभी लोग जितने भी साथी हैं जो भी इस कार्यक्रम में मदद कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद करूंगा। बाकी जो है कि इस मेले में मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी इस मेले में अवश्य आइएगा। आपका स्वागत अभिनंदन वंदन है। मैं सर्व समाज के लोगों से आग्रह अपील करता हूं कि आप लोग इस मेले में आइएगा। आप सभी का स्वागत है। अभी आपने सुना, अभी तो कतारे की जो बात हुई है, बहुत कतारे ऐसे हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा तेज तर्रार जो अध्यक्ष हैं, जो सुरेंद्र जी हैं, इनकी भी हम चर्चा सुनेंगे और वही चीज सुनेंगे कि जो हमारे शब्दों को या इनके शब्दों को सुने। ये बुद्ध जी हैं जिनके वहां लोग सबसे नमन करते हैं, इनकी चर्चाओं को लेकर के जो जागरूकता फैलती है वो लोगों तक पहुंचे और कुछ ऐसे शब्द वो मुझे बताएं कि जनता काफी प्रभावित हो और वो अपना डेट जो भी है मेरे द्वारा बताया गया है, लेकिन डेट को चिन्हित करते हुए अपना परिचय देते हुए अपनी बात बताएं। सबसे पहले तो आपको मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। और आप इस चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको भी मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। और मेरा नाम शिवेंद्र कुमार गौतम, भीम ज्योति बुद्ध विहार बैदोली का अध्यक्ष। और अपना मेरा उद्देश्य तो कुछ बातें तो हो गई हैं, बाकी ये है कि ये जो हमारे देश से लेकर के विदेशों तक जो चर्चाएं हो रहे हैं, वो चर्चा इतना जागरूकता के तहत आप हमसे बात करिए कि जो है विदेशों तक ये मेरा विजुअल जाए और आपकी प्रशंसा हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि ये ग्राम सभा बैदोली है। इस बैदोली में अभी हमारे सोनू बाबू ने बताया 38 वर्षों से, विगत 38 वर्षों से यहाँ पे जो है हमारे पूर्वज जो रहे, उन्होंने इस बुद्ध विहार का निर्माण कराया। और इस बुद्ध विहार का निर्माण कराने का मतलब और मकसद एक ही है कि जो बाबा साहब ने जिस धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म, जो पूरे विश्व में प्रचलित है, जो सारे देश इस धर्म को फॉलो भी करते हैं, और इस धर्म को यहाँ तक लाने के लिए जो हमारे बीच में आज नहीं है, परिनिर्माण हरिबौद्ध जी जो काफ़ी संघर्षशील थे और हम लोगों में एक उत्तेजना पैदा करते थे और हम लोगों के बीच में एक कहा करते थे, अगर शायद हम ना रहूं तो जो बाबा साहब ने कहा था बहुत पहले कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं, जो मैं इस समाज को जहां तक मैं लाकर खड़ा किया हूं, इस समाज को कभी कोई आगे ना ले जा पाए तो उस समाज से कह देना कि इसे पीछे ना ले जा सके। तो हरिबौद्ध जी ने कहा कि मैं यहाँ पे जागरूक समाज पैदा करूंगा। और ये लोग जो बाबा साहब का जो धर्म है, जो मिशन है, जो बाबा साहब ने कहा था जब हमारे बच्चे होंगे और शिक्षित होंगे तो इस धर्म को हमारे क्या करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो वही काम हम लोगों ने हरिबौद्ध जी से सीखा और अपने गांव के जो बौद्ध जो बैदौली के जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो आज भी हैं, उन लोगों से हमने सीखा कि जो तथागत भगवान बुद्ध का जो धर्म है, जो बाबा साहब का दिया हुआ मार्ग है, जो बताया हुआ धर्म है और मार्ग है, उस मार्ग को हमें अपनाना है, उस पर चलना है। रही बात बैदौली का मेला लगवाने का एक उद्देश्य था हमारे बौद्ध जी का, इस जगह पे मेला लगवाने का एक जो था उद्देश्य था कि यहाँ पे हम सैकड़ों गांवों में जाएंगे, सैकड़ों गांवों में जाएंगे, वहाँ पे अपनी जो बाबा साहब की जो तथागत भगवान बुद्ध का जो मार्ग है उससे बताएंगे और उन लोगों को बता करके एक मंच पे खड़ा करके एक जगह से हम भगवान बुद्ध का जो दिया हुआ उपदेश है उसे हम लोग बताने का काम करेंगे। उससे होगा क्या कि एक मंच से हजारों लोगों के दिलो दिमाग में हम बाबा साहब का वो धम्म देने का काम करेंगे जिसे आज पूरा विश्व मानता है। तो मैं अपने पूरे जो बहुजन समाज है, सिर्फ यहाँ ही नहीं पूरे विश्व में जो भगवान बुद्ध को और बाबा साहब को अपना भगवान मानता है, मैं उन सभी बहुजन समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहें, आप चाहे यहाँ रहें या इस विश्व के किसी भी जगह में रहें, आप तथागत भगवान बुद्ध का जो धम्म है, जो बाबा साहब का दिया हुआ मार्ग है, तो उसे आप लोग आगे बढ़ाने के लिए अपने माध्यम से कोई ना कोई काम करते रहें ताकि हमारे समाज में जागरूकता बढ़े। और ये जो मेला का जो उद्देश्य है उसके लिए भी हम यही एक बात और कहेंगे कि इस जगह पे जो लोग हैं, जो आते हैं और जो आना चाहते हैं उनका स्वागत है, जो लोग आए हैं उनका भी वेलकम है, जो आते जाते रहते हैं। लेकिन मैं उनसे एक बात तो जरूर कहूँगा, जो आएंगे यहाँ पे, आप लोग आएँ और यहाँ पे जो हमारे प्रवक्ता जो आते हैं बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड होते हैं, जो काफ़ी विद्वान होते हैं, जो तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बारे में बताएंगे,
उनका बताया हुआ ज्ञान, उनका बताया उपदेश आप जरूर लेकर चलें, ताकि यहाँ पे आने का जो आपका मकसद है, जो हम लोगों का ये मेला कराने का जो उद्देश्य है, वो पूरा हो सके। मेरा यही कहना है। क्या कुछ ऐसे कवि भी आ रहे हैं जो गौतम बुद्ध से बहुत ही ललायत रहते हैं, या उनके उद्देश्य के बारे में अपने जीवन से लेकर के और बहुत आगे तक सोचेंगे जो आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कई ऐसे लोग आ रहे हैं, कवि भी मान लीजिए और बौद्धाचार्य भी मान लीजिए, और जो है सांस्कृतिक माध्यम यानी अपने कलाकारी के माध्यम से हम लोगों को और अपने हमारे बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे सुनंद बौद्ध, जैसे कि क्या कहते हैं खुशीनगर से, जो एक अपना पूरा जीवन जो है बौद्ध धर्म में जो है कुर्बान करने का जो है घोषणा भी कर चुके हैं, और लोगों को एक साथ लेकर चलने का वो काम भी कर रहे हैं। और जो सांस्कृतिक माध्यम से जो इस पूरे विश्व में जाने जाते हैं, राष्ट्रीय यानी बहुजन राष्ट्रीय मिशन गायक श्रद्धेय रविराज बौद्ध जी, और उनके साथ आ रही हैं श्रद्धेया राष्ट्रीय मिशन गायक श्रद्धेया प्रीति बौद्ध, जो इस भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जो बहुजन समाज के लोग मानने वाले हैं, उनकी एक चहेती, उनको सुनने वाले और उनसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाली औरतें, उनकी चहेती जो है प्रीति बौद्ध जी भी आ रही हैं। तो मैं अपने दर्शकों, बहुजन समाज के लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, ताकि इस मेले का और इस धम्म का जो प्रचार प्रसार होना है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सके।